शुरुआत से ही आदमी ने गलत को सही ठहराने के लिए ईश्वर का इस्तेमाल किया। ये बात लिखी गई थी 1988 में सलमान रुश्दी की किताब सटेज वर्सेस में, जिसको लेकर पूरी दुनिया में लगभग 34 साल से बवाल मचा है और अंत में सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला किया गया। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि इस किताब में ऐसा क्या लिखा था जिसको लेकर कट्टरपंथी मुस्लिम उनकी जान के पीछे पड़े हुए थे और ईरान के नेता खुमानी ने तो उनके सर पर $33 लाख का इनाम घोषित कर दिया था। कई लोग अभी तक इस बात को लेकर गुस्से में हैं कि सलमान जिंदा क्यों है। दरअसल इस किताब में कई चीज़ें लिखी गई थी। इसमें पैगंबर मोहम्मद और उनकी 12 बीवियों को लेकर ऐसी बातें, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया था जिसको लेकर मुस्लिमों में गुस्सा था। उनका कहना था कि ये जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है उससे हम सहमत नहीं हैं और वो गलत है। साथ ही सटेनिक वर्सेस यानी शैतानी आयतें, अगर हिंदी में बात करें तो सटेनिक वर्सेस का मतलब है शैतानी आयतें, इस नाम पर भी मुसलमानों को ऐतराज़ था कि ये नाम ही गलत है। जो ये सटेनिक वर्सेस का नाम लिया था वो उन वर्सेस के बारे में लिखा गया था जो मक्का की 3 देवियाँ, यानी 3 देवी जिनका नाम था अल लात, मनात, अल उज्मा, उनके बारे में लिखा गया था उन आयतों को, जिसको लेकर उनके ऊपर निशाना साधा गया था। अब मैं बताता हूँ कि इस उपन्यास में क्या कहानी थी और किस तरह से ये उपन्यास लिखा गया था। दरअसल दोस्तों, एक काल्पनिक कहानी थी और इस कहानी के 2 मेन कैरेक्टर थे, एक सुपरस्टार जिब्रील और एक वॉइस ओवर एक्टर सलादीन। वॉइस ओवर एक्टर का मतलब होता है जो वीडियो के पीछे अपनी आवाज़ देते हैं। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि कोई नरेट करता है, वीडियो चलती है, पीछे से आवाज़ आती है। जनरली खबरों में आपने ऐसा देखा होगा कि खबर में वीडियो चलता है, पीछे से आवाज़ आती है। जिसकी आवाज़ होती है उसे वॉइस ओवर एक्टर बोलते हैं। तो उसका नाम था सलादीन और सुपरस्टार था जिब्रील। ये दोनों मुंबई से यात्रा कर रहे थे हवाई जहाज़ के थ्रू लंदन की। लेकिन इसी बीच एक घटना घटती है कि इनके जो हवाई जहाज़ को सिख आतंकवादी किडनैप कर लेते हैं, हाईजैक हो जाता है हवाई जहाज़। और उसके बाद जब ये अटलांटिक महासागर के ऊपर से हवाई जहाज़ उड़ रहा होता है, तभी पैसेंजर, जो हवाई जहाज़ में बैठे हुए बहुत सारे पैसेंजर होते हैं, उनके और आतंकवादियों के बीच में शुरुआत में मुभाषा शुरू होती है और बाद में झगड़ा बढ़ जाता है। और झगड़ा इतना बढ़ता है कि आतंकवादी उस प्लेन को ही बम से उड़ा देते हैं। लेकिन सुपरस्टार जिब्रील और सलादीन दोनों अटलांटिक महासागर में कूद जाते हैं और इसकी वजह से इनकी जान बच जाती है। और यहाँ से जैसे वो बाहर निकलते हैं, इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदली हुई होती है। और फिर जिब्रील की ज़िंदगी में कई चीज़ें घटित होती है। उनके सपने में एक धर्म के पैगंबर के जीवन से जुड़े हुए कुछ सपने आते हैं और यहीं से चीज़ें वो शुरू होती हैं जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी है। दरअसल वो मोहम्मद साहब के जीवन से जुड़ी हुई कई चीज़ें इसके बाद लिखी जाती हैं, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, यानी काल्पनिक कहानी और मोहम्मद साहब की ज़िंदगी को जोड़ा जाता है इनडायरेक्ट रूप से, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी थी और इसको लेकर ही बवाल मचा हुआ था। एक काल्पनिक कहानी को लेकर ही बवाल मचा था, जिसके बाद 34 साल बाद अब सलमान रुश्दी पर ये हमला किया, जिनमें उनकी एक आँख, लीवर और शरीर के कई हिस्से डैमेज होने के कगार पर है। सलमान रुश्दी पहले तो कई सालों तक छुप कर रहे, नाम बदल कर रहे, लेकिन अब कई सालों से वो सार्वजनिक जीवन में देखे गए। एक किताब की लॉन्चिंग पर भी वो देखे गए और जिस तरह से न्यूयॉर्क में उनको निशाना बनाया गया, हालांकि वो सुरक्षा लेकर चलते हैं। शुरुआत में तो लंदन में उनको काफ़ी सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन अब उतनी सुरक्षा नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके साथ सुरक्षाकर्मी होते हैं। लेकिन इस लड़के ने जो है बहुत ही तेज़ी से अटैक किया, पहले घूसे, फिर धारदार चाकू से उन पर हमला किया, और लेकिन उनको जब बचाने की कोशिश की जा रही। तो दोस्तों, ये थी सटेनिक वर्सेस की वो कहानी जिस पर बवाल मचा है। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से काल्पनिक कहानी को लेकर एक राइटर को निशाना बनाया गया। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वर्तमान समय में कट्टरता के बढ़ते अटैक, अगर आप यहाँ पर देखें भारत में ही कई अटैक ऐसे हुए, जैसे उदयपुर में हुआ, या फिर आप महाराष्ट्र में देखेंगे। तो इस तरह के जो घटनाक्रम आज 21वीं सदी में भी अगर इस तरह की कट्टरता है, तो कैसे ये कम हो,
कैसे आदमी एक दूसरे को सहसगुणु तरीके से देखे, इन तमाम चीज़ों पर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छा लगेगा, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ और इस खबर को शेयर भी करना ताकि हर व्यक्ति तक ये खबर पहुँचे जो ये जानना चाहता है कि आखिर इस उपन्यास में क्या था जिस पर बवाल मचा है। नमस्कार।